डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल मशीन के बारे में जानेंगे। और सिंपल मशीन आखिर है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। आप लोगों ने सड़कों के किनारे काम करती हुई किसी भारी बुलडोजर को देखा होगा। आपने फैक्ट्रीज के अंदर बहुत सारी बड़ी भारी मशीनों को देखा होगा। आपने अपने घर के अंदर एक मिक्सर ग्राइंडर को देखा होगा। ये सारे के सारे एक कॉम्प्लेक्स मशीन, यानी कि एक जिसको हम एक जटिल यंत्र कहते हैं, उसके स्वरूप है। लेकिन जब हम यहाँ पर सिंपल मशीन की बात कर रहे हैं, आपने सड़कों के ही किनारे कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो एक सिंपल सी रॉड की हेल्प से बहुत सारे कामों को करते हैं। हम उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। आपने अपने घर के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजों को देखा होगा जो कि आपके घरों में सिंपल मशीन्स होती हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपको यदि कोई स्क्रू खोलना है तो आप पेचकस की हेल्प लेते हैं। तो पेचकस जो है एक हमारा सिंपल मशीन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि सिंपल मशीन आखिर है क्या। सिंपल मशीन, अ मशीन इज अ डिवाइस और अ टूल विच हेल्प अस टू डू वर्क easily, efficiently and faster. Simple machine do work either by changing the direction of force or by reducing the effort indeed. We will now discuss some examples of simple machine. आखिर एक simple machine क्या है? Simple machine एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसी डिवाइस है जो कि किसी भी काम को करने के लिए लगाए गए बल को प्रभावित करती है और उस काम को बहुत ही आसानी से और कुशलता से और तेजी से संपन्न करती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सिंपल मशीन्स के कुछ प्रकारों की कि सिंपल मशीन्स के कितने प्रकार होते हैं। तो हमारे पास जो सिंपल मशीन्स के प्रकार हैं या टाइप्स हैं वो इस तरह से हैं। पहला टाइप है हमारा लीवर, आप यहां पर देख सकते हैं लीवर क्या चीज है। दूसरा हमारा टाइप है इंक्लाइंड प्लेन। तीसरा हमारा टाइप है पुली। चौथा हमारा टाइप है व्हील एंड एक्सल। पांचवा है हमारा स्क्रू और छठा है वेज। तो चलिए हम देखते हैं। लीवर इज ए रिजिड बार और रॉड दैट रेस्ट ऑन सपोर्ट कॉल्ड फुलक्रम। इट इज अ सिंपल मशीन यूज्ड टू लिफ्ट हैवी वेट विद मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट। देखिए, लीवर जिसको कि हिंदी में हम उत्तोलक भी कहते हैं, उत्तोलक एक सीधी या एक ऐसी रॉड या एक ऐसी हार्ड रॉड होती है, रिजिड जिसको हम कहते हैं, एक ऐसी कठोर रॉड होती है जो कि किसी भी निश्चित बिंदु के चारों तरफ, देखिए निश्चित बिंदु का मतलब यहां पर हमारा मतलब है फुलक्रम से, जो कि इसके चारों तरफ घूम सकती है। ठीक है, इसमें दरअसल जो लीवर होता है इसके तीन पार्ट होते हैं। लीवर के तीन पार्ट होते हैं जिसको कि हम कहते हैं फुलक्रम, एफर्ट और लोड। तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, आप यहां पर देख सकते हैं ये जो है ये हमारा लोड है, या मैं आपको और ज्यादा बेटर तरीके से इसको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये हमारा लोड है, ये हमारा फुलक्रम है। फुलक्रम एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारा लीवर बड़ी आसानी से मूव कर सकता है। और यहां पर आप देखें, यहां पर ज्यादा बेहतर आप देख सकते हैं, ये यहां पर एफर्ट लगाया जा रहा है, ये हमारा फुलक्रम है और ये लोड है। हम इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए, मैं इसके बारे में आपको एक चीज बताऊं। एक बार गैलीली ने कहा था कि मैं धरती को हिला सकता हूं, मैं उसको उसकी एक्सिस से हटा सकता हूं यदि मेरे पास एक रॉड हो और स्पेस में मुझे एक फुलक्रम मिल जाए तो मैं अर्थ को भी उसकी एक्सिस से मूव कर सकता हूं। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो सिंपल मशीन है वो हमारे काम को, चाहे वो कितना भी बड़ा भारी काम हो, कितना भी हैवी लोड हो, हम उसको बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो लीवर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। देखिए, लीवर ये है हमारा फर्स्ट क्लास लीवर। तो फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है? इन फर्स्ट क्लास लीवर द फुलक्रम इज इन बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड। फर्स्ट क्लास लीवर में जो फुलक्रम यानी कि जो बिंदु होता है जिस पर ये रॉड बड़ी आसानी से या स्वतंत्र रूप से मूव करती है, वो इसके बीचों बीच होता है।
यहां पर एक तरफ से एफर्ट लगाया जाता है और दूसरी तरफ से जो लोड होता है उसको लिफ्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास या प्रथम श्रेणी के लीवर कहलाते हैं। तो चलिए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या हैं? इसके जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वो है हमारा सीसॉ हो गया, सीजर्स हो गया, ट्रॉली हो गई और प्लायर, जिसको कि हम प्लास भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा साइकिल का ब्रेक हो गया, आपने हैंड पंप चलाया होगा, आपका झूला हो गया। ये फर्स्ट क्लास, दरअसल फर्स्ट क्लास लीवर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड क्लास लीवर्स की। सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है, यहां पर आपका जो फुलक्रम है, यहां पर जो मेन समझने वाली बात है, आपका जो फुलक्रम है वो बिल्कुल एक एंड पे चला जाता है और आपका जो लोड है वो बीच में होता है और एक एंड पे आपका एफर्ट होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इन सेकंड क्लास लीवर द लोड इज इन बिटवीन द फुलक्रम एंड द एफर्ट। यानी कि सेकंड क्लास लीवर में जो लोड होता है आपके एफर्ट और फुलक्रम के बीच में होता है। तो चलिए इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं नटक्रैकर, व्हील बैरो, डोर्स और बोतल ओपनर्स। अब हम बात करते हैं थर्ड क्लास लीवर की। थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है, आप यहां पर देखें, यहां पर जो है आपका फुलक्रम है, बिल्कुल आपके आप देखें यहां पर एक एंड पे आपका फुलक्रम है, दूसरे एंड पे आपका लोड है और मिडल में आपका एफर्ट लगाया जा रहा है। तो थर्ड क्लास लीवर में, इन थर्ड क्लास लीवर द एफर्ट इज इन बिटवीन द फुलक्रम एंड द लोड। तो आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपने अपने घरों में भी देखा होगा। आपके घरों में हैमर, हथौड़ी होती है, आपके घरों में चिमटा होता है, आपके घरों में हो सकता है कि फिशिंग रॉड हो, जो मछली पकड़ने की रॉड होती है। आप जो है अपने सॉवल, जिसको कि हम बेलचा कहते हैं, आपने मजदूरों को देखा होगा जो कि उससे मिट्टी वगैरह फेंकने का काम करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी थर्ड क्लास लीवर में आती हैं। अब हम अगली मशीन के बारे में जानेंगे जो है इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन आखिर है क्या? एन इंक्लाइन प्लेन इज अ स्लोपिंग और अ स्लैंटिंग सरफेस व्हिच connects a lower level to a higher level. It helps to move heavier objects to a height. An inclined plane does not reduce the amount of work done but makes it easier to do. Children slide in playground, ramps for wheelchair and sloping roads for some examples of inclined plane. Inclined plane क्या है? Inclined plane जो है एक ऐसा स्लोपिंग सरफेस होती है जो कि किसी भी काम को या किसी हैवियर ऑब्जेक्ट को एक हायर लेवल तक पहुंचाने में हेल्प करती है और उस हैवियर ऑब्जेक्ट को हायर लेवल तक पहुंचाने के लिए हमें कम एफर्ट लगाना पड़ता है। आपके घरों में जो सीढ़ियां हैं वो आपके इंक्लाइन प्लेन का एग्जाम्पल हैं। आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में जो है रैंप्स बने होते हैं। रैंप्स भी क्या है? इंक्लाइन प्लेन के एग्जाम्पल हैं। यदि हमें ट्रक के ऊपर कोई चीज चढ़ानी होती है या कोई हैवी ड्रम चढ़ाना होगा तो हम क्या करेंगे, एक जो प्लैंक होता है, तख्ता जिसको हम कहते हैं, की मदद से हम एक हैवियर ड्रम को लुढ़का लुढ़का कर ट्रक के अंदर तक पहुंचा सकते हैं। तो इंक्लाइन प्लेन क्या करता है, हमारे काम को आसान बना देता है। एक हैवियर जो ऑब्जेक्ट है जो कि हमने एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंचाना है, उस हाइट तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद करता है। तो चलिए देखते हैं इंक्लाइन प्लेन के कुछ एग्जांपल्स या जानते हैं इंक्लाइन प्लेन के बारे में थोड़ा कुछ और। मिस्र के पिरामिड के बारे में सुना होगा। मिस्र में जो पिरामिड्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं और वहां पर इतने भारी भारी पत्थरों के जो ब्लॉक्स हैं वो एक हाइट तक पहुंचाए गए हैं। आखिर उन लोगों ने इतने भारी ब्लॉक्स, तब तो कोई मशीनें भी नहीं हुआ करती थी आज की तरह, तो उन्होंने उतने भारी भारी जो ब्लॉक्स हैं एक हाइट तक कैसे पहुंचाए होंगे। दरअसल आप यदि मिस्र के पिरामिड्स को देखो तो आप देखोगे जो मिस्र के पिरामिड्स हैं उनकी जो आकृति है वो एक इस तरह से है, एक कोनिकल शेप में है। आप यहां पर देखें तो उन लोगों ने इसी जो एक इंक्लाइंड प्लेन है या एक पर्टिकुलर एंगल पर ये झुके हुए हैं, इन्हीं एंगलों की मदद से, इस झुकाव की ही मदद से उन्होंने यहां इस पर्टिकुलर हाइट तक जो है बड़े बड़े पत्थरों को पहुंचाया। क्योंकि वो लोग पत्थरों पे क्या करते थे, पीछे से फोर्स लगाते थे, और क्योंकि इंक्लाइन प्लेन, क्योंकि अब हम जो है हैवियर ऑब्जेक्ट को उठा नहीं सकते हैं,
तो उन्होंने इन इंक्लाइन प्लेन की मदद से, इस स्लोप की मदद से जो है उन्होंने जो है उन पत्थरों पर फोर्स लगाकर इस हाइट तक पहुंचाया। तो चलिए अब हम और चीजों के बारे में जानते हैं। पुली मतलब घिरनी। A pulley is a simple machine made with a rope or chain wrapped around a wheel. It changes the direction of force and thus makes it easier to lift things to some height. Some situations where pulley are used are drawing water from a well, raising a flag on a flagpole, workers loading goods, etc. पुली एक सरल यंत्र है। सिंपल मशीन का मतलब क्या है? एक सरल यंत्र। पुली एक सरल यंत्र है जो कि एक रस्सी जिसको कि एक गोल पहिए पे लपेटा जाता है, इसकी मदद से बनता है। और ये क्या काम करता है, ये किस तरह से काम को करने में हमारी मदद करता है? इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड थस मेक्स इट इजियर टू लिफ्ट थिंग्स टू सम हाइट। और ये जो है बल की दिशा में परिवर्तन करता है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब बल की दिशा में परिवर्तन, यानी कि हमारे द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसकी डायरेक्शन में चेंज कर देता है। और इस तरह से जो है हम चीजों को जो है एक हाइट तक उठाने में आसानी पाते हैं। Some situations where pulley are used are drawing water from a well। और ऐसी स्थितियां जहां पे हम पुली का प्रयोग करते हैं, आप देखिए जैसे कि हमने झंडे को जो है फ्लैग पोल पे चढ़ाना है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, रस्सी की मदद से जो फ्लैग पर बांधी जाती है उसकी मदद से जो है हम झंडे को क्या करते हैं, ऊपर फ्लैग पोल पर चढ़ा देते हैं। क्योंकि हम फ्लैग पोल के ऊपर तो चढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर पुली हमारी क्या करती है, मदद करती है। फिर आपने दूसरा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जब कुओं से पानी निकाला जाता है तो होता क्या है, कुओं के जो किनारे होते हैं उन पे पोल्स लगे होते हैं और पोल्स के बीच में जो है एक एक्सल डाला जाता है और उसके बीच में एक व्हील फंसाया जाता है, जो लंबी सी एक एक्सल या एक रॉड डाली जाती है दोनों किनारों पर। तो उसमें एक व्हील डाला जाता है और वो उस व्हील के ऊपर जो है रस्सी लगी होती है और रस्सी में जो है बाल्टी को बांध के पानी को कुओं से निकाला जाता है। तो यहां पर भी पुली हमारी मदद करती है और ये हैवियर ऑब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा हल्का बना देती है। अब पुली के जो है दो प्रकार होते हैं। पुली के दो प्रकार होते हैं। पुली के दो प्रकार से कौन कौन से हैं? जो पुली के दो प्रकार हैं, एक है उनमें से फिक्स्ड पुली और दूसरी है मूवेबल पुली। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये आप यहां पर देख सकते हैं फिक्स्ड पुली, और यहां पे इसका मतलब भी समझ सकते हैं कि फिक्स्ड पुली जो है कैसे काम करती है। तो चलिए देखते हैं। इन अ फिक्स्ड पुली, द पुली इज अटैच्ड टू अ हुक और अ वॉल एंड डजंट मूव। Fixed pulley changes the direction of force applied but do not increase the amount of force. Wall and flagpole are example of fixed pulley. Fixed pulley में क्या होता है कि जो पुली होती है वो जो है किसी हुक या किसी दीवार के साथ उसको अटैच कर दिया जाता है और यहां पर जो है हम चीजों को उठा पाने में बड़ी आसानी पाते हैं। आप यहां पर देख सकते हो, ये जो पुली है इसको जो है किसी एक सपोर्ट के साथ जो है फिक्स कर दिया गया है और फिर यहां से जो हैवियर पुली है उसको उठाया जा रहा है। तो ये जो है ये चीजों को एक हाइट तक ही पहुंचाने में मदद करती है। ठीक है, और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपका फ्लैग पोल्स। जो फ्लैग पोल्स हैं ये इसके एग्जांपल हैं। अब हम बात करते हैं मूवेबल पुली की। इन मूवेबल पुलीज द पुली मूव्स विद द लोड। द एडवांटेज ऑफ दिस पुली इज that it reduces the effort used to pull load. Example of movable pulley are cranes and block and tackle pulley in sailing boat. अब आप देखें कि मूवेबल पुली में क्या होता है। मूवेबल पुलीज क्या करती हैं, मूवेबल पुली जो है वो लोड के साथ मूव करती हैं। ठीक है, यानी कि उनके साथ जो वजन होता है, वजन के साथ साथ वो पुलीज भी क्या करती हैं, मूव करती हैं। ठीक है, और इनका जो एडवांटेज है, इनका जो फायदा है, ये क्या करती हैं, एफर्ट को कम कर देती हैं। जो कि उस लोड को खींचने में लगाया जाता है उस एफर्ट को बहुत ही कम कर देती हैं। ठीक है, और इसके जो महत्वपूर्ण उदाहरण है, आपने क्रेन्स को देखा होगा। ठीक है, वो क्रेन्स जो है आपकी बहुत ही भारी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर रखती है। इसके अलावा जो कार्गो शिप्स होते हैं इनमें भी इन पुलीज का इस्तेमाल कर दिया जाता है, क्योंकि वहां पर जो है भारी भारी कंटेनर्स जो हैं एक कार्गो शिप से या तो डॉक यार्ड पर रखे जाते हैं या डॉक यार्ड से उठाकर उनको
कार्गो शिप में डाला जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपके मूवेबल पुली के एग्जाम्पल है। आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स को देखें, ये जो है हमारे पुलीज के कुछ एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी जो है ये एक फिक्स्ड पुली है जिसमें जो है एक रस्सी बंधी हुई है और इस रस्सी की सहायता से जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको लिफ्ट किया जाएगा। ये आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं और इनकी मूवमेंट देख सकते हैं किस तरह से जो है फिक्स्ड पुली काम करती है। आप देख सकते हैं कि फिक्स्ड पुली जो है एक जगह पर फिक्स करी गई है एक ऑब्जेक्ट के साथ, और यहाँ पर किसी हैवियर ऑब्जेक्ट को मूव किया जा रहा है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देखें ये मूवेबल पुली है, और मूवेबल पुली जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट के साथ साथ मूव कर रही है। ठीक है, हमारे अगले किस्म की जो सिंपल मशीन है, जो सरल यंत्र है, वो है व्हील एंड एक्सल। व्हील एंड एक्सल क्या होता है? अ व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट इज अ modified lever of first class. It is also a simple machine which a large wheel rotates around the center of axle. An axle is usually a smaller wheel attached at the center of a larger wheel. The wheel and axle must move together to form a simple machine. Effort applied to a wheel helps in turning the axle and vice versa. This arrangement is used for lifting the moving loads. Some common examples are tires of cars or trucks, screwdriver, a pencil and pencil sharpener, and doors knob. फर्स्ट क्लास लीवर का ही एक मॉडिफाइड प्रकार है। It is also a simple machine which a large wheel rotates around the center of axle. यह एक प्रकार का सरल यंत्र है, यह सिंपल मशीन है जिसमें कि एक लार्ज व्हील, एक बड़ा व्हील जो है उसके सेंटर में जो है एक्सल को डाला जाता है। एक्सल क्या होती है? एक प्रकार की रॉड होती है, और एक्सल जो है वो व्हील की तुलना में क्या होता है? छोटा होता है, और एक्सल को जो है व्हील के सेंटर में बिल्कुल बीचों बीच इसको डाला जाता है। जब इसमें होता क्या है, जब हम व्हील को घुमाते हैं तो इसके साथ साथ जो है आपका एक्सल भी मूव करना चाहिए, और इसमें क्या होता है कि हम एफर्ट व्हील पे लगाते हैं जिससे कि एक्सल घूमता है, और या हम एक्सल पे बल लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं तो व्हील इसके साथ साथ घूमता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं ये है, जैसे कि आपने गाड़ियों और बसों के टायर देखे होंगे, आपने स्केट बोर्ड्स वगैरह देखा होगा, ड्राइवर आपने देखा होगा। स्क्रू ड्राइवर का जो पीछे का हिस्सा है ये आपका व्हील है, और आगे जो ये रॉड है, मेटल की रॉड है, ये आपका एक्सल है। तो ये कुछ व्हील एंड एक्सल के एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए हम व्हील एंड एक्सल को थोड़ा, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर ये एक फैन का एग्जाम्पल दिया गया है। यहां पर फैन क्या कर रहा है? रोटेट हो रहा है। आप अपने घरों को भी, आप अपने घरों में भी आपने फैंस देखे होंगे, आप उन फैंस को देखिए। फैंस क्या होता है? एक रॉड की हेल्प से लटकाया जाता है, और जो बीच में एक गोल सा व्हील होता है वो मूव करता है, जिसकी मदद से जो है जो ब्लेड्स वगैरह होती हैं वो घूमती हैं। इसके अलावा जो है जो टरबाइन मशीन्स होती है वो भी व्हील एंड एक्सल का एग्जाम्पल है। अब हमारे अगले किस्म की जो मशीन है वो है स्क्रू। A screw is a simple machine. It is actually an inclined plane wrapped around a rod spirally. A screw is commonly used for holding things together and lifting material. Using screws, two things can be interlocked in such a way that they can't be forced to separate. Screws are also used as method of lifting things like a jack. देखिए स्क्रू क्या होता है? ये भी एक प्रकार का सरल यंत्र है, और ये एक्चुअली ये क्या होता है? एक प्रकार की इंक्लाइंड प्लेन ही है जिसको कि जो है एक रॉड में लपेटा जाता है। एक इंक्लाइंड प्लेन को जब हम रॉड में लपेटते हैं तो ये एक स्क्रू बन जाता है, और स्क्रू का जो इस्तेमाल होता है वो दो चीजों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, और इसमें जो है दो चीजें इस प्रकार से आपस में जोड़ी जाती हैं कि उन पर यदि हम ताकत भी लगाएं तो भी वो जो है आपस में सेपरेट ना हो। स्क्रू का इस्तेमाल जो है चीजों को उठाने में किया जाता है। आपने कारों के जो जैक देखे होंगे, तो कारों में जो जैक्स वगैरह होते हैं, जब वो जैक घुमाया जाता है तो हैवियर से हैवियर ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ उठ जाता है। जब जो गाड़ियों का जैक होता है वो क्या है? स्क्रू का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो चलिए इसको हम थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। यहां पर आप देखें, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये आप देख सकते हैं, और ये जो है एक रॉड है।
जब हम इस इंक्लाइन प्लेन को इस रॉड के चारों तरफ लपेटते हैं तो ये स्क्रू इस तरह से फॉर्म होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ये स्क्रू के थ्रेड कहते हैं। बोतल के आपने ढक्कन देखे होंगे, और आपका जो ड्रिल बिट होता है जिससे कि दीवारों में छेद किया जाता है, ये भी क्या है, ये भी स्क्रू का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं हमारे आखिरी प्रकार के सरल यंत्र को, जिसको भी हम वेज कहते हैं। वेज क्या है? अ वेज इज एन ऑब्जेक्ट विद एट लीस्ट वन स्लांटिंग साइड ending in a sharp edge. The sharp edge is used to cut materials. Examples of wedge are razor and knife. देखिए, जो वेज क्या है, वेज एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें कि जो दो इंक्लाइंड प्लेन होते हैं उनको आपस में प्लेस किया जाता है, तब वेज फॉर्म होता है। ठीक है, और वेज का जो काम है वो है चीजों को स्प्लिट करने का। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वेज की मदद से बड़ी आसानी से स्प्लिट कर सकते हैं, और इसके जो उदाहरण हैं वो है रेजर और नाइफ। आप यहां पर देख सकते हैं कि वेज का काम होता है चीजों को स्प्लिट करना, और इसमें जो दो इंक्लाइंड प्लेन होते हैं वो बैक टू बैक क्या किए जाते हैं, आपस में जोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पर आप चाकू को देख सकते हैं, चाकू जो है वेज का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, जो कि चीजों को काटने के काम आता है, वेजिटेबल्स वगैरह इन चीजों को काटने के काम आता है। ठीक है, आपने जो है कुल्हाड़ी देखी होगी, एक्स, ठीक है, जो कि लकड़ी के जो लॉक्स होते हैं उनको स्प्लिट करने के काम आता है। तो ये तो थी हमारी सिंपल मशीन्स। ठीक है, आपने आज इन सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ा, आप इसकी अच्छी तरह से स्टडी करें, और एक बार चलिए हम इसको रिकैप करते हैं कि ये सिंपल मशीन्स कौन कौन सी हैं। तो हमने जिन 6 सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ा वो थी हमारी लीवर, और लीवर आपको पता है कि ये 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। फिर अगला जो हमने पढ़ा वो है हमारा इंक्लाइन प्लेन, अगला था हमारा पुली, फिर था हमारा व्हील एंड एक्सल, और फिर था स्क्रू, और फिर था वेज। तो चलिए इसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है।